गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंडियन डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो सेशन रहेगा वो रैंकिंग टेस्ट, रीजनिंग का एक चैप्टर रैंकिंग टेस्ट, उसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा दाईं ओर से उसका 30वां स्थान है। तो बताओ उस कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी है। क्लियर है। ये हमने इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था फर्स्ट टाइप का कि एक कक्षा है। सॉल्यूशन देखो इसका, किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से, ये कक्षा है। क्लियर है। एक पंक्ति है, इस कक्षा में राम का बाईं ओर से, देखो ये जो होता है वो लेफ्ट होता है बायां, और ये क्या होता है राइट दायां। बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। बाईं ओर से राम का कौन सा स्थान है, 20वां स्थान है। और दाईं ओर से उसका कौन सा स्थान है, 30वां। किसका, राम की बात हो रही है। राम का बाईं ओर से स्थान दे रखा है और दाईं ओर से स्थान दे रखा है। तो बताओ इस क्लास में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो 20 तो ये हो गए और 30 ये हो गए, कितना 50। 50 में से एक क्या करेंगे माइनस, क्योंकि इस राम को हमने कितनी बार काउंट कर लिया है, 2 बार। इस 50 20 में भी शामिल है राम और 30 में भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 49 है। क्लियर है। देखो इसका फॉर्मूला भी होता है टोटल निकालने का, क्या कि बायां लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। क्लियर है। तो समझ में आया होगा कि किसी कक्षा में राम का बाईं ओर से 20वां स्थान है, दाईं ओर से 30वां स्थान है। इस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या करेंगे, 20 और 30 को प्लस करेंगे, -1 क्यों करेंगे, ध्यान रखना है कब +1 करते हैं और कब -1 करते हैं। -1 हमेशा उस कंडीशन में करते हैं जब हमें एक ही आदमी को कितनी बार काउंट कर लेते हैं, 2 बार। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में रवि का दाईं ओर से 37वां स्थान है। यदि उसी कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी हैं तो उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान है। क्लियर है। तो देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि ये कक्षा है, इस कक्षा में टोटल कितने विद्यार्थी हैं। इस कक्षा में टोटल 80 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 80 विद्यार्थी हैं। इन 80 विद्यार्थियों में रवि का दाईं ओर से, रवि नाम का कोई लड़का है, उसका ये राइट होता है, राइट से वो कितने नंबर के ऊपर है, राइट से वो 37वें नंबर के ऊपर है। कितने नंबर पे है, 37वां नंबर है। तो बताओ उसका बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, यानी कि रवि का हमें लेफ्ट से उसकी पोजीशन बतानी है। समझ में आ रहा है सबको। देखो टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं, 80। इन 80 बच्चों में एक लड़का रवि है, वो राइट हैंड से 37वें नंबर पे है। तो बताओ लेफ्ट से कितने नंबर पे होगा। तो बाईं ओर से उसका स्थान निकालना है तो क्या करना होगा, टोटल बच्चे कितने हैं, बाईं ओर से स्थान निकालना है तो क्या करेंगे, कुल में से दायां घटा देंगे और क्या करेंगे +1। बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा कॉमन सेंस। देखो टोटल बच्चे कितने हैं, 80। इन 80 में से इधर से कितने नंबर के ऊपर है, 37। 80 में से 37 जाएगा तो क्या बचेगा, कितना 43, और 43 +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 44। तो ये जो रवि है वो लेफ्ट हैंड से कितने नंबर के ऊपर आएगा, 44वें नंबर पे आएगा। क्लियर है। ये हमारा टाइप नंबर 2 था। पहला वो फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप। टोटल बच्चे दे रखे थे, एक तरफ से रैंक दे रखी थी, दूसरी तरफ से बतानी है। जब भी दूसरी तरफ से रैंक बतानी हो तो +1 करते हैं, और जब हमें टोटल बच्चे बताने हो तो क्या करते हैं, -1 करते हैं। क्लियर है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन देखो, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, 44। चौथा ये
थर्ड क्वेश्चन देखो, बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वां है और मंगेश दाएं से 17वां है। यदि वे अपना स्थान अदल बदल कर लें तो बाएं से 13वां हो जाएगा हरीश। तो बताओ मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है। ये भी हमने टाइप देखा था, तीसरा टाइप की क्वेश्चन है। तो देखो ये एक पंक्ति है, ठीक है, बच्चों की एक पंक्ति है जिसमें हरीश बाएं से, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट। हरीश बाएं से 11वां है, हरीश बाएं से कितने नंबर के ऊपर है, 11वें नंबर पे है। और मंगेश है वो दाएं से 17वां है, मंगेश है वो दाएं से कितने नंबर के ऊपर है, 17 नंबर पे। यदि वे अपना स्थान अदल बदल लें, यदि वे अपना स्थान अदल बदल लें यानी एक्सचेंज योर पोजीशन, अपना स्थान बदलेंगे तो मंगेश तो हरीश की जगह आएगा और हरीश मंगेश की जगह चला जाएगा। ऐसा होने के बाद में हरीश बाएं से 13वां हो जाता है, हरीश बाएं से 13वां हो जाता है। तो हरीश यहाँ पर है, हरीश बाएं से 13वां हो जाता है, ठीक है। तो हरीश बाएं से 13वां है, तो बताओ मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति, मंगेश यहाँ पर है, मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति क्या है। तो मंगेश की दाईं ओर से नई स्थिति आपको बतानी है। तो कैसे पता करेंगे, देखो ये जो हरीश है वो आपका कितने नंबर के ऊपर है, 11वां नंबर के ऊपर है, और मंगेश कितने नंबर पे है, 17 नंबर के ऊपर है। इन्होंने अपना स्थान चेंज किया, ये मंगेश यहाँ पर आ गया और हरीश इस जगह पे आ गया। ऐसा होने से हरीश है वो बाएं से कितने नंबर के ऊपर हो जाता है, 13वें नंबर पे हो जाता है। अब दिमाग हमें ये लगाना है कि ये वाला जो स्थान है वो इधर से कितने नंबर के ऊपर है, 11 नंबर पे, और ये वाला स्थान इधर से कितने नंबर के ऊपर है, 13 नंबर पे। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितने आदमी है, एक ही आदमी। कितने आदमी है, एक ही आदमी है। तो ये स्थान आपको इधर से बताना है तो आराम से बता सकते हैं। ये स्थान इधर से कितने नंबर के ऊपर है, 17। इनके बीच में कितना आदमी, एक, 18, और फिर एक ये कितने नंबर पे, 19वें नंबर पे। कितने नंबर पे, 19वें नंबर पे। तो बताओ मंगेश की दाईं ओर से क्या स्थिति हो जाएगी, 19वें नंबर पे होगा। क्लियर है, समझ पे आ रहा है, कॉमन सेंस, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ये 11वें पे है, ये 17वें पे है, स्थान चेंज किया तो ये इधर से 13वें पे आ गया। ये वाला स्थान इधर से 11 था, एक बीच में 12, और ये 13वें नंबर पे, यानी एक ही आदमी इन दोनों के बीच में। तो ये वाला स्थान इधर से बताना है। तो यहाँ तक 17 लोग हैं, एक बीच में 18 और एक ये स्थान 19। तो मंगेश की जो नई स्थिति है वो राइट हैंड से कितने नंबर पे होगी, 19वें नंबर पे होगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, क्या क्वेश्चन है। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाईं ओर से 9वां है अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15 हो जाता है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि एक पंक्ति है लड़कों की, इस पंक्ति में ए बाईं ओर से, बायां मतलब इधर से, बाईं ओर से ए है वो कितने नंबर के ऊपर है, 10वें नंबर के ऊपर है। बी जो दाईं ओर से 9वें नंबर पे है, बी जो लड़का है वो दाईं ओर से 9वें नंबर पे है। अपने स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो ये बी यहाँ पर आएगा और ए इस जगह पे आएगा स्थान बदलने के बाद में। तो ए बाईं ओर से, ए यहाँ पर आ गया, ए बाईं ओर से कितने नंबर पे हो गया, 15 नंबर पे हो गया। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, वो हम आराम से बता सकते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, ये वाला जो स्थान है, ये वाला स्थान इधर से कितने नंबर के ऊपर है, 9 नंबर के ऊपर है। कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। और ये वाला स्थान इधर से कितने नंबर के ऊपर है, 15 नंबर के ऊपर है। क्लियर है। तो 9 और 15 इस स्थान का जो, इस स्थान की जो रैंक है हमें दोनों तरफ से पता है, इधर से भी पता है और इधर से भी पता है। तो टोटल बच्चे हमें निकालना है। तो 9 + 15 कितना हो जाएगा, 15 और 9 24। और इस 24 के अंदर ये लड़का कितनी बार काउंट हो चुका है, 2 बार। तो 24 - 1 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 23। तो बताओ इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, 23 बच्चे। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। इधर से 9वें नंबर पे है, इधर से 15 नंबर पे है। 15 और 9 कितना हो गया, 24। 24 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 23। तो इस पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं,
23 है। टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। टोटल बच्चे निकालना एक तरफ से और स्थान परिवर्तन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 28 छात्रों की एक पंक्ति में दाएं से नीरज 12वें स्थान पर है, तो उसी पंक्ति में बाएं से नीरज का क्या स्थान होगा। 28 छात्रों की एक पंक्ति है, ये एक पंक्ति है कितने लड़कों की, 28 लड़कों की। इन 28 लड़कों में दाएं से, दायां मतलब इधर से, नीरज का जो स्थान है वो कितने नंबर के ऊपर है, 12 नंबर के ऊपर है। तो बताओ इसी पंक्ति में नीरज बाएं से कितने नंबर के ऊपर होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। टोटल बाएं से इसका स्थान बताना है, लेफ्ट से, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टोटल बच्चे कितने हैं, 28। इन 28 बच्चों में नीरज राइट हैंड से कितने नंबर के ऊपर है, 15। 28 में से 12 जाएगा, सॉरी 12, 28 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, 16, और +1 करेंगे क्योंकि हमें उसकी रैंक दूसरी तरफ से बतानी है। तो नीरज की जो रैंक है वो लेफ्ट हैंड से कितने नंबर पे होगी, 17वें नंबर पे होगी। जब भी दूसरी तरफ से रैंक निकालनी हो हमेशा +1 करेंगे, और जब टोटल निकालना हो तो हमेशा -1 करेंगे। इस बात को दिमाग में बैठा लो। नेक्स्ट देखो, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। किसी भी छोर से, छोर मतलब लेफ्ट या राइट, इनको छोर बोलते हैं, इनको छोर बोल देते हैं, या एक तरफ से दूसरी तरफ से बोल देते हैं, बायां या दायां बोल देते हैं, ऊपर या नीचे बोल देते हैं, लेफ्ट या राइट बोल देते हैं, सारी बातें एक ही है, ठीक है। किसी भी छोर से शुरू करने पर किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है, कोई लड़का है मान लो यहाँ पर राम नाम का, ये इधर से भी 11वें नंबर पे है और इधर से गिनता हूँ तो भी कितने नंबर के ऊपर मिलता है, 11वें नंबर पे। कोई एक लड़का है जो दोनों तरफ से 11वें नंबर पे है, तो आपको बताना है कि इस पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं। तो ये जो राम है वो इधर से भी 11वें नंबर पे और इधर से भी 11वें नंबर पे, तो टोटल निकालना है। तो 11 + 11 कितना, 22, और 22 देखो ऑप्शन में मिलेगा भी आपको। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि इस राम को आपने कितनी बार गिन लिया है, 2 बार। ये राम इस 11 में भी शामिल है और इस 11 में भी शामिल है, तो एक बार क्या कर देंगे, माइनस। तो इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, 21 बच्चे। कितने बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं। यही अपना आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 30वें नंबर पे है और दाईं ओर से 12वें नंबर पे है। उस पंक्ति में परवीन दाईं ओर से 17वां है, तो बताओ रवि और परवीन के बीच में कितने लड़के हैं। समझ में आ रही है क्या क्वेश्चन कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति है, ये लो लड़कों की एक पंक्ति है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है। डायग्राम बनाना सीखो। लड़कों की एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से, ये बायां है, बाईं ओर से रवि 30वें नंबर पे। ये रवि नाम का कोई लड़का है, वो बाईं ओर से कितने नंबर के ऊपर है, 30वें नंबर पे। तथा दाईं ओर से 12वें नंबर पे यही रवि दाईं ओर से कितने नंबर के ऊपर है, 12वें नंबर के ऊपर है। क्लियर है। अब क्या कह रहे हैं, इसी पंक्ति में परवीन दाईं ओर से 17वां है। इसी पंक्ति में परवीन दाईं ओर से, दायां मतलब इधर से, और कितने नंबर पे, 17वां। तो 12 के ऊपर तो रवि है ही, 12 के ऊपर तो रवि है, तो दाईं ओर से 17वां मतलब इधर आ जाएगा।
इस जगह पे कौन आ जाएगा, प्रवीण, और वो कितने नंबर के ऊपर है, 17 नंबर पे है। मैंने पूछा रवि और प्रवीण के बीच में कितने लड़के हैं, तो देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो स्थान है, ये स्थान इधर से कितने नंबर के ऊपर आ रहा है, 30 नंबर पे आ रहा है, और इधर से कितने नंबर के ऊपर आ रहा है, 12 नंबर के ऊपर आ रहा है। और फिर एक लड़का है प्रवीण नाम का, वो राइट हैंड से कितने नंबर के ऊपर आ रहा है, 17 नंबर पे आ रहा है। तो हमने पूछा है कि रवि और प्रवीण के बीच में कितने लड़के हैं, तो सोचो थोड़ा सा कि ये वाला स्थान इधर से 12 नंबर के ऊपर है, 12, और ये वाला स्थान इधर से कितने नंबर के ऊपर है, 17। तो 12 के बाद में 13, उसके बाद में 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, और 7वें नंबर के ऊपर तो प्रवीण है, खुद है ही। तो कितने लोग हो जाएंगे, 4। कितने लोग हो गए, 4। समझ में आई क्या बात, आसान सा ही क्वेश्चन है। ऑप्शन में देखो 5 भी है, तो कई बच्चे क्या करेंगे, इधर देखो इसमें गलती होने के पूरे पूरे चांस है। 17 में से 12 घटा देंगे और क्या आंसर निकाल देंगे, 5। क्या निकाल देंगे, 5, जो कि गलत है। इस आदमी को काउंट नहीं करना आपको, इन दोनों के बीच में बताना है। तो इन दोनों के बीच में कितने आदमी हैं, 4 ही आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों की एक पंक्ति में अतुल दाएं से 14वां है, ठीक है। उसी पंक्ति में दिलीप अतुल के बाएं तीसरा है। तो पंक्ति में दिलीप का बाएं से कौन सा स्थान है, 25 बच्चों की एक पंक्ति है, ये लो 25 बच्चों की पंक्ति में अतुल, 25 बच्चे हैं टोटल। इन 25 बच्चों में अतुल दाएं से, दाएं मतलब इधर से अतुल है, वो दाएं से कितने नंबर के ऊपर है, 14 नंबर पे। और उसी पंक्ति में दिलीप अतुल के बाएं तीसरा है, तो अतुल का बायां इधर ही होगा, अतुल के बाएं तीसरा, तो 14 और 3 कितना, 17। तो ये 17 नंबर पे होगा, कौन, दिलीप। दिलीप कितने नंबर के ऊपर होगा, 17 नंबर के ऊपर होगा, किधर से, राइट हैंड से। देखो एक बार फिर देखो, टोटल बच्चे कितने हैं, 25 है। इन 25 बच्चों में अतुल राइट से कितने नंबर के ऊपर है, 14वें नंबर पे। और जो दिलीप है वो अतुल के बाएं, तो अतुल का बायां इधर ही होगा, ठीक है। तीसरा है तो 14 और 3 कितने, 17वें नंबर पे। यानी दिलीप है वो राइट हैंड से कितने नंबर के ऊपर है, 17वें नंबर के ऊपर है। मैंने पूछा दिलीप बाएं से कौन से नंबर के ऊपर होगा, क्लियर है। तो दिलीप की रैंक बाएं से बतानी है, तो बाएं से रैंक हम आराम से बता सकते हैं, कहाँ प्रॉब्लम है। टोटल बच्चे कितने हैं, 25, बाएं से रैंक बतानी है तो आराम से बताएंगे। टोटल बच्चे कितने हैं, 25, और ये जो दिलीप है, दिलीप की रैंक बतानी, और दिलीप राइट से कितने नंबर के ऊपर है, 17। 25 में से 17 जाएगा तो क्या बचेगा, 8, और क्या करेंगे, +1 करेंगे, क्या आएगा, 9 नंबर। +1 कब करते हैं, जब हमें दूसरी तरफ से रैंक बतानी हो, तब हमेशा क्या करते हैं, +1 करते हैं। तो कितने नंबर के ऊपर है, 9वें नंबर के ऊपर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान है तथा समीर के दाएं 8वें स्थान पर अमन है। यदि अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान हो तो बताओ कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखो ये कोई कतार है, क्लियर है। समीर का बाएं से 32वां स्थान है, ये बायां है, समीर है ना, वो बाएं से कितने नंबर के ऊपर है, 32वें नंबर के ऊपर है। समीर के दाएं 8वें स्थान पर, समीर का दायां इधर ही होगा, राइट इधर ही होगा। समीर के दाएं 8वें स्थान पर 32 और 8 कितने, 40। इसका मतलब 40वें नंबर के ऊपर कौन है, अमन है। कौन है, अमन है, ठीक है। अब अमन का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है, और अमन है ना वो राइट से कितने नंबर के ऊपर है, 24वें नंबर के ऊपर है।
तो बताओ इस रो के अंदर टोटल, इस कतार में टोटल कितने बच्चे हैं, वो हम आराम से बता सकते हैं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है कि समीर लेफ्ट से 32वें नंबर पे है और अमन है वो समीर के राइट में है। कितना राइट है, 8 राइट है, तो 32 और 8 कितना, 40। ठीक है, तो अमन है वो लेफ्ट से 40वें नंबर पे होगा और वो कह रहा है कि अमन है वो राइट से 24वें नंबर पे है। तो टोटल बच्चे निकालने हो तो टोटल बच्चे निकल जाएंगे। कैसे, 40 प्लस 24 कितना होगा, 64। और इस अमन कितनी बार काउंट हो गए, 2 बार। जब भी टोटल निकालते हैं तो एक क्या करेंगे, माइनस। तो इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं, 63 बच्चे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वार्षिक परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से, तो देखो इस बार हम इस तरीके से बनाएंगे। कपिल का स्थान है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की बात हो रही है, कौन से विद्यार्थियों की बात हो रही है, पास होने वाले। कौन से विद्यार्थियों की बात हो रही है, पास होने वालों की। इसमें कपिल का क्रमांक ऊपर से, कपिल है वो ऊपर से कितने नंबर के ऊपर है, 13वें नंबर के ऊपर। कितने नंबर के ऊपर है, 13वें नंबर पे। और नीचे से कितने नंबर के ऊपर है कपिल, 26वें नंबर के ऊपर। नीचे से कितने नंबर के ऊपर है, 26वें पे। कपिल की जो रैंक दे रखी है वो ऊपर से कितनी है, 13, और नीचे से कितनी है, 26। यदि 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, तो बताओ टोटल कितने विद्यार्थी इस एग्जाम में बैठे थे। 1 मिनट बोर्ड पे देखो, ये जो हमारी बात हो रही है वो कौन से स्टूडेंट की बात हो रही है, पास होने वाले बच्चों की। किसकी बात हो रही है, पास होने वाले बच्चों की। पास होने वाले बच्चों की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में कपिल ऊपर से 13वें नंबर पे है और नीचे से कितने नंबर के ऊपर है, 26। तो टोटल बच्चे आ जाएंगे 13 प्लस 26 कितना, 39। 39 माइनस 1 करेंगे कितना, ये 38 लड़के तो कौन है, पास है, क्योंकि पास होने वालों की बात हो रही है। अब वो कह रहा है कि फेल कितने हुए हैं, 6 लड़के फेल भी हुए हैं। तो 6 लड़के फेल भी हुए हैं, 38 और 6 कितने, 44। तो उस परीक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे थे, 44 बच्चे बैठे थे। क्लियर है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, ये जो क्वेश्चन है क्या है, सुरेश अनिल से भारी है लेकिन उतना भारी नहीं है जितना कि राजू। अनिल जय से भारी है, करुणा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्की है। तो बताओ इनमें सबसे भारी कौन है। ये जो टाइप के क्वेश्चन है ये इनको बोलते हैं तुलना के आधार पे। क्या, तुलना के आधार पर रैंक ज्ञात
किसी कक्षा में 60 विद्यार्थी हैं, लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगुनी है। देखो लड़कियां और लड़कों के बीच में क्या, बॉयज और गर्ल्स, लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगुनी है, तो ये 1 है तो ये कितना होगा 2। क्लियर है। टोटल विद्यार्थी 60 है, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू किसके बराबर है 60, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी 20 के बराबर। तो इसको 20 से गुणा करूंगा तो लड़के 20 हैं और लड़कियां कितनी हैं 40। पहली बात तो ये, पहली बात लड़के और लड़कियों की संख्या पता करो। हम टोटल बच्चे 60 है, गर्ल्स है ना वो बॉयज से 2 टाइम्स है, तो बॉयज 20 हो गए तो गर्ल्स कितनी हो गई 40 हो गई। पहली बात। आगे देखो, कमल का ऊपर से 17वां स्थान है, ठीक है, कमल का ऊपर से 17वां स्थान है, कमल का ऊपर से कितने नंबर के ऊपर है 17वें नंबर के ऊपर है, और कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो बताओ कमल के बाद में कितने लड़कियां हैं। तो कमल से ऊपर 9 लड़कियां हैं, क्लियर है, तो कमल के बाद में कितनी लड़कियां होगी, कितने लड़के होंगे, सॉरी कितने लड़के होंगे, कमल के बाद में कितने लड़के होंगे। तो टोटल बच्चे कितने हैं 60, अरे टोटल बच्चे कितने हैं 60, इन 60 बच्चों में टोटल में लड़कियां 40 है और लड़के कितने हैं 20 है, पहली बात तो। और कमल जो है वो ऊपर से कितने नंबर के ऊपर है 17वां, और कमल से ऊपर कितनी लड़कियां हैं 9 लड़कियां, कमल से ऊपर 9 लड़कियां, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यानी कमल तक लड़के कितने हो गए 8 लड़के हो गए, कमल तक कितने लड़के हो गए 8 लड़के हो गए। तो फिर टोटल लड़के कितने 20 हैं, तो कितने लड़के बच गए अब 12 लड़के बच गए। एक बार समझो आप बात को, टोटल 60 विद्यार्थी हैं, इन 60 विद्यार्थियों में 20 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं, कमल का स्थान ऊपर से 17वां है, ठीक है, और कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, कमल के आगे 9 लड़कियां हैं, तो और कमल तक ये टोटल 17 बच्चे हैं, तो 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, यानी कमल तक टोटल 8 लड़के आ गए, तो बाकी लड़के कमल के बाद में ही हैं, लड़के टोटल 20 हैं, बच गए कितने 20 में से 8 जाएगा तो बताओ कितने लड़के बच गए 12 लड़के बच गए, कितने लड़के बच गए 12 लड़के बच गए। क्लियर है, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, बी ए से अधिक अमीर है, बी है ना वो अमीर है किससे ए से, ये लो बी ए से अधिक अमीर है, और ए है ना ए सी से अधिक अमीर है, ए सी से अधिक अमीर है। क्लियर है, ए सी से अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, सी से कौन अधिक अमीर है डी अधिक अमीर है, लेकिन कितना वो पता नहीं। ई सबसे अधिक अमीर है, ई है वो सबसे अधिक अमीर है, ठीक है, क्लियर है। तो यदि इन्हें अमीरों की बिठाया जाए तो बताओ ठीक मध्य में कौन होगा, सी से डी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, तो डी यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। सी का कंफर्म थोड़ी पता है कहां पर है, अरे सी तो पता है, सी से डी अधिक अमीर है, लेकिन किसी से कम भी तो नहीं कहा उसने, सी से डी अधिक अमीर है, तो सी से तो अमीर है वो, लेकिन कितना अमीर है ये पता नहीं है, यहां पर भी आ जाए यहां पर भी आ जाए यहां पर भी आ जाए, क्या पता चले, कुछ पता नहीं है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ऐसा हो सकता है कि सी से डी अधिक अमीर है परंतु ए से कम अधिक है, कम है, तो फिर हो सकता था, फिर मैं इस कहां बना सकता था इसको, मैं डी को यहां बना सकता था। समझ में आई क्या बात। तो इनके ठीक मध्य में कौन आएगा ए, कौन आएगा ए आएगा। क्लियर है। तो देखो आज की अपनी क्लास यही समाप्त होती है, इसके आगे का हम कल करेंगे। जय हिंद दोस्तों।